शिवलरी ऑफ द फेल नाइट एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में शिजुको अपने पास्ट के बारे में बता रही रहती है और वो बताती है कि वो कुरुगाने फैमिली में बॉर्न हुई और उसे कुरुगाने फैमिली के लोग पसंद बिल्कुल नहीं थे और धीरे धीरे उसे इंसान होना भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस सब से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। और तभी कुरुगाने उसे एक थप्पड़ मारता है और समझाता है कि तुम गलत हो और तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी शिजुको ने फैसला कर लिया था कि वो कुरुगाने के रास्ते पे ही चलेगी और अपने भाई को वो प्यार देगी जो कि उसे कभी नहीं मिल पाया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले सीन में हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जिसका मतलब था जो कल हुआ था उसके बारे में बताना। और तभी स्टेला उस न्यूज़ को देख करके कहती है इसमें तो कुछ और ही लिखा है, पर वो तो एक गोलम था। फिर हम लोगों को एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है विच ऑफ द डीप ओशन वर्सेस राइकिरी। देन एलेस कुरुगाने से पूछता है कि तुम कल प्रेसिडेंट से मिले थे तो वो कैसी थी। तभी कुरुगाने बताता है कि हमें उससे बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला और सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गया। फिर वो सब बात करने लगते हैं कि कल शिजुको का मैच प्रेसिडेंट के साथ होने वाला है और प्रेसिडेंट उसके लिए काफी टफ ओपोनेंट हो सकती है क्योंकि शिजुको वाटर टाइप मैजिक एबिलिटीज यूज करती है और प्रेसिडेंट लाइटनिंग टाइप यूजर है और इसीलिए उन सभी को शिजुको के लिए चिंता हो रही है कि वो जीत पाएगी या नहीं। फिर अगले सीन में एलेस शिजुको को बताता है कि स्टेला और कुरुगाने उसके लिए चिंता में हैं क्योंकि राइकिरी की पावर की वजह से उन लोगों को चिंता हो रही है कि शिजुको जीत पाएगी या नहीं। फिर शिजुको खड़ी होती है और कहती है मुझे भी स्टेला के जितना ताकतवर बनना होगा क्योंकि स्टेला हर तरीके से भाई की जितनी ताकतवर है और मुझे इसलिए भी ताकतवर बनना होगा क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं बन पाई तो मैं भाई के साथ हमेशा नहीं रह पाऊंगी। और साथ ही साथ कुरुगाने फैमिली ने इकी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, पर फिर भी वो स्माइल करता रहता है, पर उसकी स्माइल के पीछे उसका ढेर सारा दर्द छुपा रहता है और वो अपना दर्द किसी के सामने नहीं आने देता। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि कुरुगाने फैमिली भले ही भाई को प्यार ना दे पर मैं भाई को जरूर प्यार दूंगी और इसीलिए मुझे ताकतवर होना होगा और अगर मैं ताकतवर नहीं हो पाई तो मैं इकी को अपने साथ हमेशा नहीं रख पाऊंगी और वो अकेले रह जाएंगे और इसीलिए मैं कल की फाइट में टोका टोडो को हरा दूंगी और ये साबित करूंगी कि मैं अपने बड़े भाई के लायक हूँ। फिर हमें अगले दिन का टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुको और प्रेसिडेंट आ चुकी थी। प्रेसिडेंट को देख करके शिजुको कहती है तुम काफी ताकतवर हो पर तुम इस बार जरूर हारोगी और ये कहने के बाद वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और प्रेसिडेंट भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है। फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है पर शिजुको और टोडो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करता है, बस वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी स्टेला कुरुगाने से पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, तो कुरुगाने बताता है कि प्रेसिडेंट मतलब कि राइकिरी के अटैक क्लोज में ज्यादा काम करते हैं और इसीलिए शिजुको उसके क्लोज में नहीं जा रही है अटैक करने के लिए, वो दूर से ही हमला करने की कोशिश करेगी। और पिछली बार जिसने प्रेसिडेंट को हराया था उसने भी यही किया था और शिजुको की ये स्ट्रेटजी इस मैच के लिए काफी ज्यादा अच्छी है और शिजुको के लॉन्ग रेंज अटैक भी काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं प्रैक्टिस के बाद। फिर अगले सीन में शिजुको प्रेसिडेंट के ऊपर एक लॉन्ग रेंज अटैक कर देती है लेकिन प्रेसिडेंट उसके अटैक को अपनी अनलिमिटेड लाइटनिंग से रोक देती है और शिजुको को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी प्रेसिडेंट के ऐसा करने की वजह से। तभी शिजुको एक मौका ढूंढ करके प्रेसिडेंट के पैरों को जमा देती है अपने बर्फ से और ये देख करके प्रेसिडेंट थोड़ा सा हैरान हो चुकी थी। साथ ही साथ शिजुको प्रेसिडेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आइस का हमला कर देती है पर प्रेसिडेंट उस हमले को आसानी से खत्म कर देती है और बड़े ही स्टाइल से एक पोज मारती है। फिर शिजुको सोचने लगती है कि वो इतनी आसानी से मेरे इतने ताकतवर हमले से कैसे बच गई, वो ऐसा क्या देख पा रही है जो मैं नहीं देख सकती। फिर स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे वो कहते हैं कि वो शिजुको से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और शिजुको इतने समय तक प्रेसिडेंट को टक्कर दे रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने लॉन्ग रेंज अटैक की मदद से। और शिजुको बस प्रेसिडेंट को देख रही रहती है। तभी प्रेसिडेंट अचानक से उसकी आंखों के सामने आ जाती है और शिजुको के ऊपर एक हमला भी कर देती है। फिर शिजुको उसके हमले की वजह से थोड़ा सा पीछे जाती है और कहती है मैंने तो उसके ऊपर से एक बार भी अपनी नजरों को नहीं हटाया था, तो फिर मुझे उसका ये हमला क्यों दिखाई नहीं दिया। तभी प्रेसिडेंट फिर से शिजुको के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला कर देती है पर शिजुको अपने वाटर क्लोन बना करके वहाँ से बच जाती है और वो प्रेसिडेंट के ठीक पीछे आ जाती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी शिजुको को काफी ढेर सारी चोटें लग चुकी थी। तभी कमेंटेटर कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो मिस नैने से पूछती है और जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि मिस नैने
वहाँ पे अपनी डॉल को छोड़ करके वहाँ से चली गई थी। तभी कुरुगाने कहता है प्रेसिडेंट ने जो हमला किया वो हमला मैंने पहले भी देखा है। फिर वो याद करता है कि मिस नैने ने भी उसके ऊपर एक बार ये चीज़ इस्तेमाल की थी। तभी मिस नैने वहाँ पे आती हैं और कुरुगाने से कहती हैं तुमने सही समझा, और जो टेक्निक मैंने और प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल की थी उस टेक्निक का नाम है युकियाशी। फिर कुरुगाने बताने लगता है उस टेक्निक के बारे में काफ़ी ढेर सारी बातें और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्टूडेंट इतनी ताकतवर टेक्निक को कैसे सीख सकता है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाती हैं और नैने को उठाती हैं और कहती हैं जाकर के तुम अपने कमेंटेटर का काम पूरा करो। फिर स्टेला शिजुको को चेयर करने लगती है तो शिजुको कहती है शायद मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, पर मैं यहाँ पर अपने भाई के लिए जीतने आई हूँ और मैं जीत कर ही रहूंगी। फिर शिजुको प्रेसिडेंट के ऊपर एक के बाद एक हमले तेजी से करने लगती है और प्रेसिडेंट भी शिजुको के ऊपर ढेर सारे हमले करने लगती है। तभी प्रेसिडेंट को शिजुको के ऊपर हमला करने का एक मौका मिलता है और वो शिजुको के ऊपर हमला करके उसका ढेर सारा खून बाहर निकाल देती है, पर शिजुको वहाँ पे हंसती है और तभी शिजुको का वो क्लोन गायब हो जाता है और प्रेसिडेंट के पीछे से ढेर सारे शिजुको के क्लोन आने लगते हैं और वो सब मिल करके प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर प्रेसिडेंट शिजुको के सारे क्लोन को आसानी से हरा रही थी। तभी शिजुको अपना एक हमला करती है व्हाइट नाइट बैरियर, और उस हमले की वजह से हर जगह फॉगी फॉग हो जाती है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर। और वो इसी फॉग का फायदा उठाने के लिए क्रिम्सन वाटर ब्लेड नाम का एक हमला कर देती है और जैसे ही वो प्रेसिडेंट के गले के पास पहुंचती है प्रेसिडेंट पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। ये देख करके शिजुको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपनी आंखें बंद करके उसके हमले को कैसे महसूस कर सकती है। तभी प्रेसिडेंट अपने हमले राइकिरी का इस्तेमाल कर देती है और तभी शिजुको के हाथ से उसकी ब्लेड गिर जाती है और वहाँ पर शिजुको भी गिर जाती है और प्रेसिडेंट को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में कुरुगाने, स्टेला और एलिस शिजुको से मिलने आए थे क्योंकि शिजुको हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही थी और वो लोग शिजुको से कहते हैं कि तुम काफी अच्छा लड़ी आज के मैच में, लेकिन शिजुको कहती है प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं कि मैं अच्छा लड़ी या नहीं, आखिर में मैं हार गई और यही मायने रखता है। और स्टेला और कुरुगाने के जाने के बाद शिजुको एलिस से भी जाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम अब रो सकती हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई अब जा चुका है और वो तुमसे हमेशा प्यार करेगा। और ये सुनने के बाद शिजुको भी रोने लगती है। अगले सीन में शिजुको और कुरुगाने के फादर को ये खबर मिल जाती है कि शिजुको हार चुकी है। तभी उनके बगल में खड़ा ये बदमाश आदमी कहता है अब हम लोग को आगे क्या करना है, प्लीज मुझे एक ऑर्डर दीजिए। और एपिसोड के लास्ट में उनके फादर कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वो बदमाश एक विलन वाली स्माइल दे देता है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।